नमस्कार साथियों। आज एक गंभीर मसला आया सामने। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर एक ऑडियो चलाया था, जिस ऑडियो में गंभीर आरोप माननीय विधायक जी पे लगे थे। तो मैं कोशिश किया जो इस पे विधायक जी से स्पष्टीकरण ले लूं, और बातचीत उनसे मैंने करा। तो मैंने कहा जो विधायक जी, एक फेसबुक पर आपका कोई इस तरह से चल रहा है, ऑडियो चल रहा है जो आपके खिलाफत है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद वाहिद बातें हैं, बिल्कुल राजनीतिक साजिश के तहत बात है संजय जी, मैं भी सुना हूँ, और ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश है। तो उन्होंने कहा, जो मैंने फिर उनसे पूछा जो आप क्या इस पर अपना कोई व्यक्तिगत रूप से कुछ इसमें आपने शिकायत की है या नहीं की है। तो विधायक जी ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है वो केवल जुगलबंदी जैसे प्रतीत होता है। हालांकि हमने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने में एक शिकायत दर्ज करवा दी है और दिल्ली पुलिस आयुक्त सीपी से मिलने का भी समय मांगा है, ताकि इस मामले की विधिवत रूप से जांच हो सके। अब मसला ये है, जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के नाम से ये ऑडियो आया था, और वो बंदा कह रहा है जो देखिए विधायक जी ऐसे करवा रहे हैं। तो विधायक जी ने उस पर ना तो कोई कंप्लेन की थी और ना विधायक जी किसी को दबाव बनाए, और फिर वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आया ये जांच का विषय है। और अगर रिकॉर्डिंग हुई तो वो किसी नंबर से कॉल आया होगा, उस व्यक्ति को उस पर वो नंबर भी फेसबुक पर डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया है। तो इससे साफ शब्द में ये लग रहा है ये फर्जी ऑडियो है। विधायक जी ने इसकी शिकायत थाने में दी है और सीपी से मिलने का भी समय मांगा है, लेकिन ये गंभीर आरोप है पुलिस के ऊपर। मैं पुलिस से आग्रह करता हूँ कि जिस आईडी से ये पोस्ट डाली गई है उसकी जाँच की जाए और उस व्यक्ति को बुलाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। यदि यह व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा है तो यह पुलिस की साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है, साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और पुलिस के ऊपर यह गंभीर मसला है। ये एक फर्जी पुलिस बनकर किसी को ऑडियो और किसी के दबाव में आके काम करना, ये गंभीर मसला है। ये आप एक विधायक जी या किसी राजनीतिक बेस से नहीं जोड़ सकते। इस तरह से बहुत सारे ठगी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग इस तरह से, अभी राजनीतिक है तो किसी के ऊपर भी गंभीर विषय पे गंभीर आरोप भी लगा सकते हैं। तो इसकी जांच होनी आवश्यकता है और पुलिस इसको गंभीरता से लेनी चाहिए पुलिस को। और उस व्यक्ति को जिन्होंने अपने आईडी से चलाया है उनको बुला के ये सवाल और ये प्रश्न करनी चाहिए। अगर ये सब कुछ साजिश के तहत है और जो भी व्यक्ति इस साजिश में शामिल हैं, लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं क्षेत्र की जनता से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे झूठे आरोप, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम अपने मिशन पर केंद्रित रहना है, हमें अपने मिशन पर केंद्रित रहना है और यह निश्चित करना है कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मसला, आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये एक विधायक पहली बार 10,000 से जीतता है, दूसरी बार 68,000 वोटों से जीतता है और तीसरी बार 88,000 पार करके जीतता है। अब जो प्रतिद्वंदी हैं वो ये चीज़ में कामयाब हैं, ये देख रहे हैं जो राजनीतिक तौर पे, वोट बैंक के तौर पे उनके पास कोई हथियार नहीं है, विकास के नाम पर उनके पास कोई हथियार नहीं है, बदनाम करने के लिए कोई हथियार नहीं है। तो अब वो फर्जी ऑडियो का सहारा ले रहे हैं। तो मेरा बुराड़ी विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से आग्रह है, जो हालांकि विधायक जी अपने कार्रवाई कर रहे हैं, थाने में शिकायत की है, सीपी साहब से मिलने के समय मांगे हैं, लेकिन हम लोग को भी इसे गंभीरता से लेना है और इस तरह के लोगों पर नज़रें गड़ाए रखना है, नज़रें बनाए रखना है। ये क्या ये सच्चाई का, झूठ का सहारा इतने ईमानदारी से लेते हैं। अब जो व्यक्ति इस तरह से किए वो 9 साल तक विधायक जी के साथ थे, किसी कारण बस उनका टिकट कटा या क्या हुआ वो उनके आपस की मामला है, मैं उस पर नहीं जानना चाहता हूँ। आज
ये 2-3 महीने रह गए राजनीति का, मतलब इसका इलेक्शन का, तो वो ये गंभीर आरोप विधायक जी पर लगा रहे हैं। और विधायक जी ने कहा जो मैंने आज तक किसी के खिलाफ, और ये तो पूरे बुराड़ी विधानसभा जानता है, जो विधायक संजीव झा आज तक किसी के खिलाफ ना तो कोई कंप्लेन किए, ना तो किसी के साजिश में किसी को खिलाफ कोई कार्रवाई करी, और ना ही कभी किसी को ऊंचे स्वर में बोला है। तो मसला ये बनता है कि ऐसे झूठे अफवाहों से हम सबको बचना चाहिए और हम सब मिलकर एक ही उद्देश्य पे काम करें। जो इनके फर्जीवाड़ा को ना हम लोग वोट के ताकत से जवाब देना चाहिए। मेरा खास तौर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी है, बुराड़ी विधानसभा के जनता जनार्दन से भी अपील है, जो इस तरह के गुमराह अभी चुनावी दौर में बहुत सारे लोग करेंगे, जो वही लोग होंगे जो किसी न किसी साजिश के तहत या किसी न किसी गुमराह की तरह या अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए ये कर रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे जो क्या विधायक जी उनके ऊपर अगर कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो वो बड़ा नेता बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जनता जान रही है जो आप कितने बड़े नेता हो और कितनी पानी में हो आप, और जनता ही नहीं जान रही है बल्कि यहाँ आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपके बारे में जान रही है, एक एक सिपाही जान रही है, और यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं बुराड़ी विधानसभा का वो भी जान रही है। किसी के ऊपर आरोप लगाना, हो सकता है मेरा स्वार्थ हो, मैं किसी भी चीज़ के लिए आरोप लगा दूं माननीय विधायक जी के ऊपर, उससे बुराड़ी का विकास बाधित होता है, उससे बुराड़ी के लोगों से आप दुश्मनी निकाल रहे हैं, बुराड़ी की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, तो ये बुराड़ी के विकास में आप बाधा कर रहे हैं। इससे सावधान रहने चाहिए। वो अच्छी राजनीति है और इसको आप छोट भैया नेता कह सकते हैं। इस तरह का काम कौन करता है? छोट भैया नेता करता है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी भी दल में अगर वो विधायक लेवल के प्रत्याशी बनने के कगार में होंगे तो इस तरह की राजनीति वो नहीं करते और ना करेंगे। मेरा मानना है जो गंभीरता की राजनीति करता है वो इस तरह की राजनीति नहीं करता है, किसी के ऊपर झूठी अफवाह फैलाए। तो मेरा एक ही आग्रह, जो ये फर्जी ऑडियो पर ध्यान ना दें और फर्जी ऑडियो को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये जनता की ताकत है। जो विधायक जी जनता जनार्दन के बीच में इतना रहते हैं, जो एक बार इलेक्शन जो व्यक्ति लड़ता है और वो दोबारा इलेक्शन आता है तो वोट की मार्जिन कम होती है, लेकिन संजीव झा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मार्जिन को हमेशा बढ़ाते रहे। ये जनता का प्यार है और कुछ लोग का स्वार्थ नहीं निभा पाया, मतलब स्वार्थ नहीं बन पाया पार्टी के अंदर, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं विधायक जी के ऊपर। तो ये विधायक जी थाने में भी शिकायत कर रहे हैं और सीपी साहब से मिलेंगे तो यह स्पष्टीकरण आ ही जाएगा। लेकिन मेरा एक आग्रह है, जो व्यक्ति फेसबुक से ये चला रहे हैं वो कृपया करके वो क्राइम ब्रांच वाले का नंबर भी उस फेसबुक पे डालें, जो कि पुलिस की जांच में थोड़ी सी और सुविधा हो पाए। पुलिस उस नंबर को अपने ट्रैक में ले और उस पे उस व्यक्ति से पूछताछ करे, जो आप क्या क्राइम ब्रांच में हो तो किस कहाँ पर हो, पोस्टिंग हो कहाँ पे, आप कहाँ आपको शिकायत मिली, क्या शिकायत मिली, ये सब भी पूछे और दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। तो मेरा आग्रह बुराड़ी विधानसभा के लोगों से, जिसमें गुमराह ना हो पाए और इस तरह के फर्जी वीडियो, राजनीतिक के समय है, अभी इलेक्शन का समय है, आते रहेंगे, इस पर ध्यान ना दें। और बहुत बहुत आभार आप लोगों का, जो आप सब हमारे इस चैनल को भी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बुराड़ी विधानसभा में गौर करके विकास को देख रहे हैं और गंभीरता से सभी मुद्दे को लेते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुराड़ी।